अगर मैं जिस दिन भी ध्यान नहीं कर रही हूँ तो आई फील लाइक कि मैंने कोई गलती कर दी। और इस दौरान एक दिन क्या हुआ कि मेरे 1 घंटे का ध्यान लग गया और आई फेल्ट लाइक कि मैं जो धरातल है ज़मीन से ऊपर उठ गई हूँ। एंड आई वॉज वेरी स्केयर्ड। उतना ही ज़्यादा एनर्जी आप इस धरती की बढ़ा सकते हैं। सो ये ध्यान सीखने के बाद मुझे पता चला कि मेरे अंदर ही बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पर मुझे खुद काम करना है। मैं बहुत जल्दी पहले गुस्सा हो जाती थी, बहुत सब चीज़ों के लिए अपने आप को ब्लेम करती थी। वो चीज़ें मेरी ख़त्म होने लगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ध्यानी हो तो ऑटोमेटिकली आपके लिए चीज़ें होती जाती हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि कौन करेगा क्या नहीं करेगा, आप करने वाले हो कौन। ये बात मुझे समझ में आ गई कि आप बस ध्यान करो, वो आपका काम है। अपने लाइफ पर्पस को समझो और चीज़ें जो आपके हिस्से की हैं वो आपके पास आएंगी ही आएंगी। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है PMC हिंदी चैनल के इस शो हम हैं PSSM में। हम हैं PSSM में हम आपके सामने लेकर आते हैं ऐसे पिरामिड मास्टर्स को जिनकी जर्नी हमें मोटिवेट करती है और प्रेरित करती है ध्यान से जुड़ने में। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं श्वेता जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके अनुभवों के बारे में और उनके जो भी उन्होंने एक्सपीरियंसेस किए हैं और जो लर्निंग्स उन्होंने ली हैं ध्यान में आने के बाद से। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो मैम सबसे पहले हम आपके बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। मेरा नाम श्वेता श्रीवास्तव है और मैं पेशे से एक शिक्षिका हूँ। मैं राजनीति शास्त्र और इतिहास पढ़ाती हूँ। तो पढ़ाने में तो मेरा बहुत लगाव था, इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को चुना। बिकॉज़ मैं शुरू से ही ये विश्वास करती हूँ कि जिस चीज़ को करने में आपका पैशन है उसी चीज़ को लेना चाहिए। हालांकि मैंने कॉर्पोरेट से अपनी शुरुआत की। कॉर्पोरेट में पैसा बहुत था लेकिन मेरा पैशन नहीं था, तो मैंने इस जॉब को चेंज किया और मैं टीचिंग लाइन में आ गई। मेरे परिवार में सब लोग धार्मिक थे लेकिन सारे लोग मांसाहार खाते थे। बट ये बड़ी अजीब सी बात थी कि 10 वर्ष की आयु में ही मैंने मांसाहार छोड़ दिया। हालांकि सबने बहुत ज़्यादा बोला कि कैसे होगा, हमारी फैमिली में, हमारे रिश्ते में सब लोग खाते हैं, तुमको खाना चाहिए। बट पता नहीं क्यों मेरा कभी इंक्लिनेशन बना ही नहीं। पता नहीं वो विज़न था या मेरा लगाव था, मैं खा नहीं पाती थी। खाती थी फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। फाइनली घर के लोगों ने बोलना भी छोड़ दिया। और फॉर्चुनेटली मेरी शादी भी ऐसी फैमिली में हो गई जो शाकाहारी थे। तो ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट हो गया कि फिर मुझे कोई भी इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करता था कि तुम खाओ या ना खाओ। और मेरा धार्मिक चीज़ों में बहुत लगाव था, लेकिन मैं धार्मिक और आध्यात्मिक इन दोनों का फ़र्क कभी समझ ही नहीं पाई। बट शादी के बाद मेरी शादी एक ऐसी फैमिली में हुई जहाँ पर क्रिया योग लोग करते थे। मेरे फादर इन लॉ क्रिया योग के गुरु थे। तो मैं इन चीज़ों को देखी एक ऐसी फैमिली से जहाँ केवल धर्म के बारे में बात हो रही है, अध्यात्म के बारे में नहीं हो रही है। और एक ऐसी फैमिली में आना जहाँ दिन भर ध्यान की बात हो रही है या योगा की बात हो रही है, ज्ञान मार्ग, कर्म योग, ये सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो मुझे धीरे धीरे इन चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगा। बट एक ऐसा था कि फैमिली में मैं कैसे लूँ, गुरु परंपरा वाली जो चीज़ें थी, फिलॉसफी थी, वो मुझे अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी। बहुत चाहने के बाद भी मुझे उनके प्रवचन सुनना अच्छा लगता था, चीज़ों को जानना अच्छा लगता था। बट मैं कभी भी ये गुरु परंपरा की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रही थी। मैं चूँकि झारखंड से बिलोंग करती हूँ तो बुद्धा के प्रति मेरे मन में बड़ा वो था। मैं शुरू से भी स्कूल के अगर चैप्टर्स में बुद्धा के बारे में जानकारी होती तो मैं और एक्स्ट्रा जानकारी लेने की कोशिश करती, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करती थी। और इस तरह से धीरे धीरे मेरे अंदर में उस चीज़ को, लेकिन फिर भी ये जो मार्ग था वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो रांची में जब हम कुछ दिनों के लिए रुके तो वहाँ मैं योगदा आश्रम घूमने गई, जो कि योगानंद महाराज जी का आश्रम था। वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली और वहाँ से आने के बाद मैंने एक योगी की यात्रा करके बुक पढ़ी। तो उस बुक में जो भी ज्ञान था वो मेरे लिए एक स्टोरी था। इट वाज नॉट लाइक ज्ञान। मेरे को अपना टाइम काटना था, मैंने वो बुक पढ़ ली और उसके बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे गए, इंटरेस्टिंग लगा उनके बारे में जानकर। अच्छा, योगा सीखने से या ध्यान करने से ऐसे लोगों में मैजिक आ जाता। और मुझे उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली श्यामाचरण लाहिरी जी की जीवनी मिल गई और बहुत सारे योगियों की जीवनी मिलते गए। और उस समय में मैं जॉब नहीं करती थी, मैं घर में ही रहती थी। तो फॉर्चुनेटली मैंने बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ ली
जो ध्यान में आने के बाद मुझे पता चला कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें थी, जो पढ़ ली आपने ऐसे पढ़ लिया, ऐसे ही पढ़ लिया, और मुझे उसका ज्ञान नहीं था कि इसमें से इतना ज्ञान लेना है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज और सेक ऑफ मतलब टाइम पास मैंने वो सारी किताबें पढ़ ली। रांची में जब मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली और मुझे ज्ञान बहुत हो गया, लेकिन मैं मतलब चैनलाइज नहीं कर पा रही थी इन चीज़ों का करना क्या है। तो जस्ट अ स्टोरी सॉर्ट ऑफ मैंने पढ़ी थी। उसके बाद मैं फिर दिल्ली आ गई, और दिल्ली आने के बाद मैं सब बातें भूल गई। अगेन ऑन जस्ट 1 to 3 अब मैं वही घर के काम, अपनी पढ़ाई लिखाई, मेरी जॉब लग गई, मैं जॉब में बिजी हो गई, और इस तरह से पता नहीं कैसे 10-12 साल निकल गए और मैं बिल्कुल ध्यान से अलूफ हो गई। मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं था। तो मैम, जैसे आपने अभी बताया कि बहुत पहले ही आपको सारी नॉलेज मिल चुकी थी, जो नॉलेज शायद अब लोगों को मिल रही है, आई एम श्योर। तो फिर उस नॉलेज को आप कैसे जोड़िए? अभी आप कैसे वापस पीएमसी से जुड़े और कैसे वापस ध्यान में आ पाए? आप ठीक बोल रही हैं, उस नॉलेज को मैं कन्वर्ट नहीं कर पाई, मैं समझ नहीं पाई कि ये सब नॉलेज मेरे पास क्यों आ रहा है। फिर मैं बच्चों में, फैमिली में, जॉब्स में, यही सी चीज़ों को रियल मानकर इन चीज़ों में ही लग गई। बट कोरोना के टाइम में एक ऐसा टाइम था जब लोगों को अपने आप को जानने का टाइम मिला, और उस टाइम में ही मुझे भी घर में बैठे बैठे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं चैनल्स को सर्च कर रही थी, और इस दौरान मुझे PSSM मिला। PSSM से जुड़ने के बाद मैं इसके चैनल्स, पहले मैंने 1-2 चीज़ें देखी, फिर मैं लगातार 1 से 2 घंटे देखने लगी इस सीरियल को। तरह तरह की चीज़ें इस पर जो आ रही थी वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी, और तभी मुझे पता चला कि ये मॉर्निंग सेशन में ये लोग ध्यान करना सिखाते हैं। ये भी वो काफ़ी अर्ली मॉर्निंग होता था, जब 6 बजे या 5 बजे इनका सेशन शुरू हो जाता था। बट ये मेरे लिए बड़ा बदलाव का टाइम था कि मैं 5 बजे उठ के बैठ जाती थी, नहा भी लेती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ध्यान करने के लिए नहाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इट्स लाइक मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क था कि सुबह उठ के नहा के और बैठना, बट मैं वो सब करने लगी, और मेरे सारे बिहेवियर में चेंज आने लगा, और घर में जो काम मुझे पहले बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते थे वो सब भी काम इंटरेस्टिंग लगने लगे। 15 दिन के अंदर ही मुझे ध्यान में इतना मज़ा आने लगा, और मुझे कुछ फीलिंग्स शुरू हो गई, जो मतलब अगर मैं जिस दिन भी ध्यान नहीं कर रही हूँ तो आई फील लाइक कि मैंने कोई गलती कर दी, आज मैंने क्या ऐसा नहीं किया, सो समथिंग इज़ मिसिंग फ्रॉम माई रूटीन। और इस दौरान एक दिन क्या हुआ कि मेरे 1 घंटे का ध्यान लग गया, और आई फेल्ट लाइक कि मैं जो धरातल है ज़मीन से ऊपर उठ गई हूँ, एंड आई वॉज वेरी स्केयर्ड कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं उड़ तो नहीं रही हूँ। तो एकदम से मैंने आंखें खोल दी, और फिर मेरे सर में बहुत तेज़ हेडेक हो गया। मैं पूरे दिन हेडेक से बैठी रही। फिर मुझे लगा कि ध्यान से हेडेक भी हो जाता है ऐसा करके, और लेकिन मतलब इसका कुछ आंसर नहीं मिला। ऐसा नहीं कि मुझे बुरा लग रहा है, मुझे छोड़ देना चाहिए, बट इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट वॉज़ अ वेरी अमेजिंग फीलिंग कि अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आप उठ गए हो और आप डर गए कि आप कहीं उड़ तो नहीं जाओगे, तो इट वॉज सच अ अमेजिंग फीलिंग। मैंने अपने घर वालों से भी शेयर की, तो उन्होंने कोई ख़ास उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, बोला तुम पता नहीं क्या क्या करती रहती हो। एंड देन इट वॉज सच, मैंने उस दिन विश्वास किया कि हाँ, ध्यान के अंदर पक्का बहुत कुछ है, एनर्जी है। विश्वास तो मेरा शुरू से ही था। और उसी दौरान मैं बहुत सारे और भी PMC के मास्टर्स के बारे में जान पाई, और खोजने लगी कि मैं द्वारका में रहती हूँ दिल्ली में, कि द्वारका में कौन है जो मुझे इसके बारे में बताएगा। और उसी दौरान मुझे पता चला कि उनका जो बैंगलोर सेंटर है वहाँ पर कुछ रिट्रीट होने वाला है। तो अपने आप ही मैंने रिट्रीट के लिए देखा कि क्या करना है, व्हाट आर द प्रोविजंस, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने फॉर्म भर दिया। मुझे कुछ नहीं पता, एंड इट वॉज चार्जेबल, एंड अच्छा खासा अमाउंट मुझे चार्ज किया जाता, बट आई डोंट नो, सब कुछ अपने आप हो रहा है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। माई हस्बैंड वॉज सो एक्साइटेड, मेरे से भी ज़्यादा एक्साइटेड मुझे भेजने के लिए, हाँ तुम चले जाओ। कोरोना भी तुरंत मतलब आ रहा है जा रहा है, ऐसी सिचुएशन है। अभी कोरोना से भी पूरा फ्री नहीं हुआ है, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड फ्लाई कर रही थी जितनी भी फ़्लाइट्स थी। मेरी फ़्लाइट की टिकट हस्बैंड ने बुक कर दी। तभी मुझे पता चला कि द्वारका से भी एक लेडी जा रही थी, उनके साथ वो भी मेरी फ्रेंड बन गई, और अपने आप उन्होंने मुझे अप्रोच कर लिया। एंड देन वी वेंट। वहाँ जाकर मैंने देखा कि अच्छा, ये इसी धरती पर ऐसी जगह भी है, पिरामिड वैली। वहाँ की एनर्जी बिल्कुल अलग थी, और हम पूरे दिन वहाँ मतलब 8 से 10 घंटे ध्यान करते रहते थे। और वो सेशन जो था, मतलब मेरे लाइफ का अभी जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी वो एक एक्सपीरियंस मेरे लिए रहेगा, बिकॉज इट वाज लाइक अ कॉलिंग फॉर
मी कि आपको आपका जो भी आप काम कर रहे हो इसके अलावा ये काम भी आप ही का है। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आप खाली अपना एक नॉर्मल जीवन जीने नहीं आए हो। तो इस वहाँ जाने के बाद ही मुझे पत्री जी के बारे में भी पता चला कि इस पूरे पिरामिड आनापानासती ध्यान को सिखाने का और इस दुनिया में ध्यान प्रचार करने का बीड़ा उठाया है। तो मैं उनसे मिलने के लिए बहुत वो हो गई कि मुझे इनसे मिलना है वहाँ। और वहाँ ध्यान के कई एक्सपीरियंसेस हुए जिसने मेरे को ध्यान से जोड़ दिया और मैं इसमें फुल फ्लेजली इस रास्ते में आ गई। सो मैम, इन सब के बाद से अभी तक आपने हमें अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में भी बता दिया और आप कैसे जुड़ी आपने वो भी बता दिया, लेकिन अब इसके बाद से जो मैं सवाल लेना चाहूँगी वो ये है कि क्योंकि जब हम इसमें जुड़ रहे हैं और आपने बताया कि आप बचपन से ही शाकाहारी रहे हैं, तो हमारे अंदर बदलाव होते हैं। तो क्या कुछ ऐसे बदलाव हैं जो जिनकी ज़रूरत पड़ी है जो अपने आप हो गए पहले और ध्यान में जुड़ने से पहले और ध्यान में जुड़ने के बाद? आई बिलीव कि थॉट्स ट्रैवल फास्टर दैन वर्ड्स। सो मैंने इस जर्नी में आने के बाद ये जाना कि आप जो सोचते हो वो हो जाता है और आप जिसके लिए अच्छा सोचते हो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप फील कर लेता है। अच्छा सोचते हो, बुरा सोचते हो। और आनापानासती ध्यान सबसे सिंपल सरल ध्यान है और इसको सीखने के लिए किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, किसी स्पेशल रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी एक सच्चे मन से आराम से इस ध्यान को कर सकते हो, अपने अंदर बदलाव ला सकते हो। लेकिन केवल अपने अंदर बदलाव लाना ये किसी भी मनुष्य का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मनुष्य और जानवर का फ़र्क ही तो यही है कि हमें दूसरों के लिए भी कुछ करना है। जो बदलाव आपने अपने अंदर महसूस किया है वो चीज़ हमें दूसरों को भी देना है। सो जब मैं ध्यान से जुड़ गई तो मुझे द्वारका में जो हमारी देवयानी मैम है उनसे भी मेरी जान पहचान हुई। उन्होंने भी मुझे बहुत सारी सूक्ष्म बातें बताई, बहुत सारा और गाइडेंस दिया और धीरे धीरे मुझे अन्य जो और लोग मास्टर्स हैं उन लोगों से भी मुलाकात होने लगी। सो मैं आपको बता रही थी कि मेरा शुरू से ही ऐसा था कि मुझे गुरु शिष्य परंपरा ट्रैक नहीं कर पाता। मैं ये नहीं कहती कि ये परंपरा अच्छी है या बुरी है, बट वो मेरे लिए नहीं थी। सबके लिए अलग अलग चीज़ें होती, वो मेरे लिए थी ही नहीं। तो जब मुझे आनापानासती ध्यान के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि अरे मैं तो यही चीज़ खोज रही थी। वो मेरी इनर कॉलिंग थी उसको ज्वाइन करने के लिए। और पैशन, मैं जब भी कोई काम करती हूँ उसके साथ मेरा पैशन होता है। तो मैंने इसको बड़े ही अच्छे तरीके से लिया और मैं इसका रोज़ रोज़ बैठ के 1 घंटा 2 घंटा ध्यान करने लगी। सो इस तरह से इसने मेरे मतलब ये मेरी शायद इनर कॉलिंग होगी जिसकी वजह से ये ध्यान मेरे पास आया, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए बेचैन थी कहीं ना कहीं कि मुझे कोई ऐसा मेरा मार्ग चाहिए जो मेरे लिए बना हो। कहाँ है वो मार्ग? और इस मार्ग में जिसमें कोई गुरु नहीं था, ये अपने को अहम ब्रह्मास्मि में मैं ही आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। सो ये बुद्धा का ऐसा मार्ग था जो बहुत ही सिंपल है, बुद्धा की थ्योरी की तरह। तो मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया और मैं अभी भी सीख ही रही हूँ। आई एम अ लर्नर, आई एम अ मास्टर एज वेल एज अ लर्नर। तो मैम, क्योंकि आप ध्यान के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो आनापानसती ध्यान कैसे मतलब कैसे कैसे बदलाव आपको मिले हैं और क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपने अभी तक फील किए हैं? आनापानासती ध्यान हर के लिए है, छोटे बच्चे के लिए, एक एडल्ट के लिए और एक बुजुर्ग के लिए। लेकिन ये बात है कि वो ध्यान आपके जीवन में कब आता है। जितने अर्ली एज में ये ध्यान आपके पास आता है उतना ही एक बेहतर जीवन आप जी सकते हैं, उतना ही ज़्यादा एनर्जी आप इस धरती की बढ़ा सकते हैं। सो ये ध्यान सीखने के बाद मुझे पता चला कि मेरे अंदर ही बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पर मुझे खुद काम करना है। मैं बहुत जल्दी पहले गुस्सा हो जाती थी, बहुत सब चीज़ों के लिए अपने आप को ब्लेम करती थी। वो चीज़ें मेरे ख़त्म होने लगी। आई स्टॉप ब्लेमिंग फॉर माई मतलब एनी थिंग। और उसके साथ साथ ही मैंने सोचा कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो उसका आना है, लेकिन मुझे उसके प्रति रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट करने से आप अपनी एनर्जी को दिखाते हो कि किस तरह की एनर्जी आपके पास है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ध्यानी हो तो ऑटोमेटिकली आपके लिए चीज़ें होती जाती हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि कौन करेगा क्या नहीं करेगा, आप करने वाले हो कौन। ये बात मुझे समझ में आ गई कि आप बस ध्यान करो, वो आपका काम है। अपने लाइफ पर्पस को समझो और चीज़ें जो आपके हिस्से की हैं वो आपके पास आएंगी ही आएंगी। बट ध्यान सीखना एक बात है, लेकिन ध्यान सीखने के बाद जो दूसरी बेचैनी मेरे अंदर शुरू हो गई कि अब मैं इसको कैसे सिखाऊं, कैसे दुनिया को मतलब बताऊं कि इससे आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। तो मेरे पहले और जो सबसे क्लोज़ जिनके साथ मैं रहती हूँ वो हैं बच्चे, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों चाहे वो घर के बच्चे हों। तो मैंने अपने बच्चों को भी इसके प्रति प्रेरित किया
और साथ ही साथ स्कूल्स में जो हमारे टीचर्स पीरियड होते हैं, मैंने उसमें बच्चों को कराना शुरू किया। और उसके बाद जैसे हम अपने ध्यान शिविरों में ध्यान करने के बाद लोगों से पर्सनल एक्सपीरियंस पूछते हैं, तो मैं बच्चों से भी पूछने लगी कि आफ्टर 10 मिनट्स हाउ यू आर फीलिंग। तो कई सारे बच्चों ने मुझे बताया कि मैम मुझे ग्रीन दिख रहा था, मुझे रेड दिख रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। कई बच्चों ने बोला मुझे बुरा लग रहा था। सो इट वॉज़ वेरी गुड फीलिंग फॉर मी कि एटलीस्ट कई बच्चों को मज़ा आने लगा। और वो नेक्स्ट डे मुझे खुद बोलने लगे मैम आज ध्यान नहीं होगा क्या। सो इट वॉज़ लाइक अ वेरी मीन्स हैप्पी मोमेंट फॉर मी कि बच्चे भी इसको लाइक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ध्यान एक सोल फूड है जो सबको चाहिए। क्योंकि मैम अभी आप बता रही थी और आपने शुरू किया था कि आपको ये पास ऑन करना है, जैसे में हमने पहले भी जिक्र किया, तो आप बच्चों को सिखा रही हैं क्योंकि एटलीस्ट आप अपना कंट्रीब्यूशन किसी पार्ट पे शुरू कर चुकी हैं। सो क्या आप और क्यूरियोसिटी रहती है आपके अंदर, या कुछ और आप ऐसे ध्यान प्रचार में इन्वॉल्व हैं, कुछ कर रहे हैं आप इसके अलावा? सो ध्यान का सीखने के बाद जो मेरा उद्देश्य था कि मुझे ध्यान लोगों को सिखाना भी है, और इसलिए मैं द्वारका में बहुत सारे ग्रुप से जुड़ गई। और जिस ग्रुप को लीड करती थी देवयानी मैम, और उसके बाद हम लोग ध्यान सिखाने के लिए जगह जगह जाने लगे। इसके ध्यान के प्रचार के भी बहुत सारे प्रयासों में लग गए। हम पार्क्स में जाते थे, लोगों को पम्पलेट बांटते थे, 10 मिनट का छोटा सा एक ध्यान का सेशन उनका करवाते थे, सो दैट वो इससे भी बहुत सारे लोग ध्यान में आए। इसके साथ ही हम एज ए टीम काम करते हैं, हम सब लोगों को पुल करने की कोशिश करते हैं ताकि हर मास्टर अपने आप को इम्पॉर्टेंट समझे और इस चीज़ के जो बेस्ट अनुभव हो उसको हम दे सके। हमारा जो ग्रुप टीम है द्वारका का, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। हर दिन यहाँ पर ध्यान होता है, लेकिन जो विशेष ध्यान शिविर वो सैटरडे और संडे को लगाया जाता है, क्योंकि जो लोग वर्किंग है उसको भी वो ज्वाइन कर सके। सामूहिक ध्यान की जो एनर्जी होती है उससे सबको फ़ायदा पहुँच सके। ध्यान के साथ साथ हम ज्ञान चर्चा भी करते हैं, और हर ज्ञान चर्चा में नए नए मास्टर्स को भी चांस दिया जाता है कि अगर वो किसी टॉपिक पर बोलना चाहता है तो वो उस टॉपिक पर अपने ज्ञान को लोगों के साथ शेयर कर सकता है। और मुझे भी कई बार मौका मिला कि मैं अपने चीज़ों को शेयर कर सकूं, और मैंने कई बार लोगों के सेशंस भी लिए। सो एक PSSM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमेशा केयरिंग, शेयरिंग और लोगों को पुल अप करने के लिए ही काम कर रहा है। जी, तो मैम, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले ये जिक्र किया था कि आप गए थे बैंगलोर और आपने वहाँ पे पिरामिड में भी ध्यान किया था, तो क्या आपकी वहाँ पे पत्री जी से मुलाकात हुई थी? मेरी पत्री जी से मुलाकात हुई, लेकिन तभी मैंने आपको बताया कि कोरोना था, तो वो ऑनलाइन मुलाकात थी, मैं फिजिकली उनसे नहीं मिल पाई। बट मेरे मन में हमेशा से ये था कि मुझे पत्री जी से मिलना है। फिर जब मैं वापस यहाँ पर आई तो मैंने और कुछ लोगों को PSSM से जोड़ा और हम ध्यान करने लगे। वो लोग पत्री जी से मिल पाए, मैं नहीं मिल पाए। सो मेरे अंदर हमेशा ये रहा कि मैं क्यों नहीं मिल पा रही हूँ। मैंने अपने एक सिस्टर हैं जो उड़ीसा में है, उनको मैंने इसके बारे में बताया, और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो पत्री जी से होटल में मिलकर आ गई उनके साथ। उसने बड़ी अच्छी बात की, उनको गाने सुनाए, और मुझे ये लगा अरे मतलब मैं जिसको बताती हूँ वो मिल पा रहा है, मैं क्यों नहीं मिल पा रही हूँ। क्या वो मेरे से नहीं मिलना चाहते हैं, या मेरी एनर्जी उस लेवल तक नहीं गई है, वॉट एवर, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू मीट हिम एट एनी हाउ। तो ऐसा हुआ कि पत्री जी की जो लास्ट उनका बॉडी वेकेट करने से पहले उनकी लास्ट विजिट थी दिल्ली की, उस टाइम में हम सब एज ए वॉलंटियर गए हुए थे, और मुझे फॉर्चुनेटली बिल्कुल आगे की सीट मिल गई। तभी सर जो थे वो काफ़ी कम बात कर रहे थे, लेकिन सर आगे बैठे हुए थे और वो मुझे देख रहे थे। मुझे लगा कि उन्होंने मुझे देख लिया, दैट्स ओके, मैंने उनसे मिल लिया, हो गया मेरा जो मतलब मेरे अंदर जो इच्छा थी ना वो एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो गई। क्योंकि अब मतलब अगर आपके अंदर कोई इच्छा हो जाती है तो मुझे लगता है कि वो अगर इच्छा सच है, सही डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो वो कंप्लीट होती है, ज़रूर होती है। और इस तरह से मेरी इच्छा भी पूरी हुई। तो बस जाते जाते एक आखिरी जो एक आप मैसेज देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को, वो मैं आपसे एक लेना चाहूँगी। मैं दर्शकों को बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप ध्यान से जुड़िए। आप जुड़ने के बाद आप ये मत देखिए कि मेरे क्या अनुभव हैं, अपने अनुभवों के आधार पर अपने आप को जज मत करिए। आप बस कंसिस्टेंट रहिए और विश्वास रखिए, आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। कुछ दिनों तक आप विश्वास रखेंगे, क्योंकि आपको नेचर भी टेस्ट करता है कि आप इस ज्ञान को लेने लायक हैं कि नहीं। ज्ञान उन्हीं को दिया जाता है जो उसको ले सकता है। तो इसलिए आप अपने ऊपर विश्वास करिए और इससे जुड़िए। ध्यान चाहे आप किसी भी एज में सीख सकते हैं। ये मत सोचिए कि मैं इस एज का हूँ या मैं इस रिलीजन का हूँ, क्योंकि रिलीजन भी मायने नहीं रखता। हमारा PMC का चैनल जो है वो पाकिस्तान में भी चल रहा है, कई मुस्लिम कंट्रीज़ में भी चल रहा है।
तो ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो पूरे मानवता को विकास करने के लिए दिया गया है और हर आदमी इससे जुड़ सकता है। मेरा यही कहना है कि आप ध्यान से जुड़िए और पीएमसी चैनल देखिए। जो नए ध्यानी हैं उन लोगों को अगर जिस एरिया में भी वो रह रहे हैं वहाँ के सपोर्ट नंबर्स पर कॉल करिए, वहाँ के लोगों से बात करिए, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। कि आप जिस भी एरिया से देख रहे हैं पीएमसी चैनल देखिए, और अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस में और जानकारी चाहिए तो अपने लोकल जो भी मास्टर्स हैं वहाँ नंबर्स दिए होते हैं, उनसे संपर्क करिए, उनके साथ बात करिए। और हमेशा हर पिरामिड मास्टर हमेशा खोजता होता है कि किसको सिखाना है, बिकॉज वी ऑल्सो नीड पीपल टू एनर्जाइज दिस वर्ल्ड। हमें इस दुनिया को चेंज करना है, यहाँ ध्यान की एनर्जी को बढ़ाना है, ऊर्जावान बनाना है। तो आप उनके साथ उनकी हेल्प ले सकते हैं। हम सब मिलकर एक टीम है और हमेशा काम करते हैं साथ में मिलकर। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपकी जर्नी रही है मैम, थैंक यू सो मच। आज आपने हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर की। तो जिस तरह श्वेता जी ने हमें अपनी ध्यान की जर्नी के बारे में बताया और हमने ये इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरीके से नॉलेज और ध्यान पूरा एक तरीके से मिलकर हमें कंप्लीट करते हैं, इसी तरीके से और पिरामिड मास्टर्स की जर्नी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। उन्हें देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल पर। हम हैं PSSM में। धन्यवाद। हम हैं PSSM पत्री जी के संग।